मकर राशि वाले दोस्तों, उच्च राशि और अतिचारी अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव अब एक और बदलाव करने जा रहे हैं। वह मार्गी सफर से वक्री हो जाएंगे। गुरुदेव की यह वक्र चाल क्या करेगी कमाल, देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव, होगा बेड़ा पार या बवाल। वैसे गुरुदेव की यह चाल बेहतरीन रहने वाली है। गुरुदेव आपकी राशि के सप्तम भाव और उच्च राशि से वक्री सफर शुरू करेंगे, लेकिन जब मार्गी होंगे तब छठे भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। छठे भाव पर गुरुदेव का मार्गी सफर शुरू हो जाएगा। 5 दिसंबर को गुरुदेव वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए इस वक्र काल के दौरान गुरुदेव दो भावों पर संचार करने वाले हैं, सप्तम और छठे भाव को प्रभावित करेंगे। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 11 नवंबर को गुरुदेव आपकी राशि के सप्तम भाव और अपनी उच्च राशि से वक्र सफर शुरू करेंगे। इस भाव से गुरुदेव की आपकी राशि के लाभ भाव आय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए 5 दिसंबर तक गुरुदेव आपकी राशि के आय भाव को एक्टिव करेंगे। आय भाव का एक्टिव होना आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। 5 दिसंबर के बाद गुरुदेव की आय भाव पर नहीं बल्कि व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए अभी 5 दिसंबर तक आपके पास मौका अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का, बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का। फिर 5 दिसंबर के बाद पिछले समय से सोचे हुए खर्चे सरलता से आप निपटा सकते हैं। 5 दिसंबर तक गुरुदेव का सप्तम भाव और उच्च राशि पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अब गुरुदेव के बल में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। व्यापार भाव पर गुरुदेव की मजबूत स्थिति व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से उत्तम रहेगी। व्यापार में तेजी आएगी। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे हैं तो यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। आपकी सोच विचार हकीकत में बदल सकती है। नया कार्य व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं। गुरुदेव की यह स्थिति दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव डालेगी। लंबे समय से प्रयासरत अविवाहित दोस्तों के विवाह सूत्र में बंधने के कार्यों में तेजी आएगी। पिछले समय से शादी विवाह के रास्ते कोई चिंता परेशानी पैदा हो रही थी तो अब उस चिंता परेशानी से छुटकारा मिलेगा, रास्ता साफ हो जाएगा, विवाह बंधन में बंधेंगे। लेकिन जो पहले से शादीशुदा दोस्त हैं उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव की मजबूत स्थिति आपके स्वभाव में भी कुछ ईगो अहम का भाव पैदा करेगी, जो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करेगी। दाम्पत्य भाव पर कोई भी ग्रह जब उल्टी चाल चलता तो दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं। वह ग्रह गुरु हो या शनि, कोई भी शुभ ग्रह हो, कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करता है। अहम के वशीभूत होकर जीवन साथी के साथ वाद विवाद देखने को मिलते हैं। वह दोस्त जो लंबे समय से डाइवोर्स के लिए प्रयासरत हैं तथा कोर्ट में केस चल रहा है, अब उनकी भी सुनवाई की जाएगी, उन्हें भी राहत मिलेगी, सरलता से तलाक प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव की मजबूत स्थिति उनकी एक और शादी के प्रबल योग बना रही है। पुराने टूटे हुए रिश्तों से छुटकारा मिलेगा तथा नए संबंध बनेंगे। इसलिए गुरुदेव की यह स्थिति उनके लिए भी बेहतरीन रहने वाली है। गुरुदेव की लाभ पर दृष्टि जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ को दिखा रही है। इसके अलावा व्यापारी दोस्तों की तो चांदी ही चांदी है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव तृतीय और 12वें भाव के स्वामी है। इसलिए गुरुदेव की लाभ पर दृष्टि विदेशी स्रोतों से भी लाभ के अवसर पैदा करेगी। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। विदेश से तार जुड़ेंगे, विदेशी स्रोतों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव से गुरुदेव की आपकी राशि और राशि स्वामी शनि पर भी दृष्टि पड़ रही है। शनि स्वयं भी वक्री अवस्था में संचार कर रहा है, लेकिन अब गुरु का बल बढ़ने से शनि भी शरारत नहीं करेगा। शनि की शरारतों में कमी आएगी। वैसे भी 28 नवंबर को शनि की चाल में भी यू टर्न देखने को मिलेगा, जो बेहतरीन रहेगा। आपकी राशि पर दृष्टि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूती प्रदान करेगी।
5 दिसंबर को वह समय आ जाएगा जब गुरुदेव को एक भाव पीछे फिर से छठे भाव में प्रवेश करना पड़ेगा। अब गुरुदेव छठे भाव में प्रवेश करेंगे तथा जून माह तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। 11 मार्च 2026 को गुरुदेव मार्गी अवस्था में संचार करेंगे, वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन तब तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे। अब गुरुदेव की आय भाव पर नहीं बल्कि व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए पहले से सोचे हुए खर्चे निपटा सकते हैं। अब अपनी बचत में से कुछ हिस्सा निकालकर खर्चे भी करेंगे। यह खर्चे किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित, विदेश से संबंधित, कार्य व्यापार के संबंध में, किसी बीमारी के इलाज के लिए या किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन यह खर्चे आपके लिए जरूरी रहेंगे जो पहले से सोचे हुए होंगे। लंबे समय से किसी पर कोर्ट केस करने का सोच विचार बना रहे थे तो लेकिन धन की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे, तो अब गुरुदेव उस कमी की भी भरपाई कर देंगे तथा उन कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। यह खर्चे विदेश से संबंधित हो सकते हैं, ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। अब गुरुदेव की कर्म भाव, 12वें भाव और द्वितीय धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब एक बार फिर से राहु गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा, राहु की शरारत में कमी आएगी, राहु भी सीधा चलेगा। धन भाव पर राहु सीधा चले तो राहु के बराबर कोई धन दाता नहीं है। अब 5 दिसंबर के बाद छठे भाव पर गुरुदेव विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे। यह राजयोग भी आपको विघ्न, बाधा और विपत्तियों से सरलता से बाहर ले आएगा। नामुमकिन दिखाई दे रहे कार्य भी मुमकिन से संपन्न हो जाएंगे, लेकिन इस समय आपको अपने पेट, पाचन तंत्र, खान पान और लीवर के प्रति अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। वह दोस्त जो पहले से डायबिटीज जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं वह अधिक सतर्क रहें, नहीं तो उन्हें अपने स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। खान पान पर अधिक ध्यान दें, साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि से धन की स्थिति भी बेहतर बनेगी। खर्चे करेंगे तो धन भी सरलता से उपलब्ध हो जाएगा, धन कोई चिंता परेशानी का कारण नहीं बनेगा। शत्रुओं पर विजय, सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। वक्र अवस्था में गुरुदेव शत्रु नाशक का कार्य करेंगे, शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। वह दो जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन्हें विदेश भाव पर पड़ रही दृष्टि का लाभ मिलेगा। विदेश में नए संपर्क स्थापित होंगे, विदेशी स्रोतों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। सोशल मीडिया पर अपने देश के साथ विदेशों तक नेम और फेम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरुदेव का यह वक्री सफर महत्वपूर्ण रहने वाला है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।